हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक मैथ्स बाय दिलीप कुमार ओझा चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। जी हाँ, आज के जो क्वेश्चन आएंगे वो हमारे ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चनों को करने से पहले आप कुछ फॉर्मूले हैं जो अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। जैसे कि ये फॉर्मूले, जी हाँ, जैसे कि चाल चाल को हम क्या कहते हैं? चाल को कहते हैं हमें स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है। अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस को हम लिखेंगे यानी कि स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। और अगर हमें टाइम चाहिए तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कुछ ये फॉर्मूले होते हैं जो आपको याद होने चाहिए, बेसिक। यानी कि अगर हमें किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर हावर में चेंज करना है तो हम 18/5 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुछ मतलब कि फॉर्मूले हैं जो आपको अक्सर याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आप इनके बिना ट्रेन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर ही नहीं सकते। ठीक है। जैसे कि ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हमसे क्या कहता है? 56 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंबे को 18 सेकंड में पार कर सकती है। ठीक है। ट्रेन की स्पीड कितनी है? यानी कि जो ट्रेन की गति है, ट्रेन की स्पीड कितनी है? 56 किलोमीटर पर हावर। कितनी है? 56 किलोमीटर पर हावर है। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? मीटर में दिया हुआ है। यानी कि जो जो किलोमीटर है उसको हम काय में चेंज करेंगे? मीटर में। ठीक है। जैसे कि आपने पहले देखा है, अगर हमें किलोमीटर को मीटर में चेंज करना हो तो हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 5/18 का। ठीक है। तो हम इसमें किसके मल्टीप्लाई करेंगे? हम करेंगे इसमें 5/18 का हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखना, 2 9 जा कितने होंगे? 2 9 जा, तो यानी कि 2, और इसमें 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आएगा? तो ये आएगा हमारा कि 2 2 जा और 2 8 यानी कि 28, और 28 5 क्या होंगे? 140। 140/9 या क्या आ गया? मीटर बटे सेकंड में आ गया। एक खंबे को कितने सेकंड में पार करती है? एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। यानी कि जो टाइम है खंबे को पार करने का वो कितना है? 18 सेकंड। और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ट्रेन की लंबाई, यानी कि हमें डिस्टेंस। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है। स्पीड हमारे पास कितनी स्पीड है? हमारे पास 140/9। ये काय में है? मीटर पर सेकंड में। और टाइम हमारे पास कितना है? 18 सेकंड। ठीक है। सेकंड से सेकंड माइनस हो गया, 9 दूनी 18, और 140 दूनी कितने होते हैं? 140 दूनी होते हैं 280 मीटर। यानी कि हमारी जो फाइनल ट्रेन की जो लंबाई मिलेगी वो हमें क्या मिलेगी? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। क्योंकि आप इन क्वेश्चनों को बिना फॉर्मूले के तो आप कर ही नहीं सकते। आपको जैसे कि फॉर्मूले याद होने चाहिए चाल का, ठीक है, हमें दूरी का, और हमें समय का। फॉर्मूला एक है लेकिन हम एक 1 बाय 1 इनको सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड है किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करने का, और किलोमीटर को माइल्स में, और माइल्स को फीट में। एक गज में 3 फीट होते हैं, और एक गज में कितनी फीट? एक गज में 3 फीट ही होते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, विपरीत दिशाओं में चलने वाली दो ट्रेनों द्वारा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः एक 28 सेकंड में और दूसरे को 18 सेकंड में पार करने में समय लगता है। दो ट्रेनें हैं। मान लीजिए एक ट्रेन ए है और एक ट्रेन कितनी है? बी है। एक 28 सेकंड में पार करती है, ठीक है, और दूसरी इसको 18 सेकंड में। ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगता है? 26 सेकंड। यानी कि ट्रेन ए और ट्रेन बी को पार करने में कितने समय लेती है? 26 सेकंड। ये हमारे पास क्या है? इसका टाइम है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि ट्रेनों की लंबाई कितनी है। ठीक है। हमें ट्रेनों की लंबाई तो पता नहीं है, हमें ट्रेनों की स्पीड भी पता नहीं है। मान लीजिए हमारे पास इसकी टी ए की जो स्पीड होगी, मान लीजिए, तो ये मान लीजिए हमने एक्स, और इसकी जो स्पीड होगी ट्रेन बी की वो क्या होगी? वाई। ठीक है। ट्रेन की स्पीड और डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं? यानी कि हमें इनकी अगर लेंथ चाहिए होगी, लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है स्पीड इनटू टाइम। लेंथ यानी कि स्पीड ट्रेन ए की लेंथ क्या है? हमारे पास इसकी है 28 सेकंड, और ये एक्स, तो हम इसको 28 से एक्स लिख सकते हैं। ओके। सेम हम लेंथ, क्योंकि हमें सेकंड ट्रेन भी चाहिए क्योंकि अपोजिट में भी तो ट्रेन आ रही है, तो इसकी क्या है हमारे पास? ये लिख दिया स्पीड इनटू टाइम, और ये सेकंड ट्रेन की लेंथ जो निकलेगी एल टी बी यानी कि 18 वाई। ओके। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं।
मान लीजिए एक विपरीत दिशा में चलने वाली दो ट्रेनें हैं, जो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को एक 28 सेकंड में पार करती है तो दूसरी 18 सेकंड में। ठीक है, 28x, ठीक, और फिर 18y। और लेकिन ट्रेनों को एक दूसरे को, मान लीजिए एक दूसरे को भी तो क्रॉस करेंगे, यानी एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, एक प्लेटफॉर्म पे व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति को तो उन्होंने पार कर लिया, एक ट्रेन को 18 सेकंड लगते हैं, दूसरे को 28 सेकंड। लेकिन जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो इनकी स्पीड भी तो देखी जाएगी, कितनी है इसकी, x प्लस वाई, और टाइम कितने लेनी है, तो ये लेनी 26 सेकंड। ठीक है, अब सिंपल से कैलकुलेट करना है। 28x प्लस 18y, और 26 का मल्टीप्लाई x से होगा, 26 का मल्टीप्लाई होगा y से। कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएंगे 2x, और ये आएगा हमारे पास कितने, 8y। तो यानी x अपन y के जो रेशियो निकले वो कितने निकलेगा, 4:1, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन सिंपल है, कुछ इसमें टफ नहीं है। हमारे यहाँ पहले दिया एक व्यक्ति की को पार करने में ट्रेन 28 सेकंड लेती है, ट्रेन भी 18 सेकंड लेती है। स्पीड हमें, मान ली हमने ट्रेन ए की स्पीड x है, उसकी स्पीड y है। अब हमें डिस्टेंस निकालनी, यानी कि उसकी निकालनी लेंथ की, ट्रेन की लंबाई कितनी है, तो लंबाई निकालेंगे स्पीड इंटू टाइम के साथ मल्टीप्लाई करके। कैलकुलेट किया, अब देखना, अब हमें 26 सेकंड दे रहे हैं क्योंकि वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अभी तक तो उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को क्रॉस किया तो 28x प्लस 18y आ गया। अब वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे स्पीड को, यानी x प्लस वाई, वो भी 26 सेकंड में। कैलकुलेट करके एक्स वाई की हमने वैल्यू निकाली, 4:1, 4:1 क्या होगा, हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। और क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आपके एसएससी के एग्जाम में, जो अपकमिंग एग्जाम है सीजीएल का। ठीक, थर्ड क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक 360 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को पार करने में 12 सेकंड का समय लेती है, तो ये 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में उसे कितना समय लेगी। हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है, मान लीजिए अगर हमें स्पीड निकालनी है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमारे पास 360 मीटर लंबी ट्रेन है, लिख दिया 360 मीटर, और को पार कर, एक खंबे को पार करती है तो 12 सेकंड लगते हैं, कितने, 12 सेकंड। तो ये आगे कितना, 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड आ गई, किसकी स्पीड आ गई, ये आ गई ट्रेन की। अब मान लीजिए 900 मीटर लंबा क्या है, प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा, क्या लिखा है, समय मतलब टाइम। हमें चाहिए टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस होनी चाहिए, साथ में होनी चाहिए हमारे पास स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस है 900 मीटर, लेकिन हमारे पास ट्रेन की भी तो खुद की लंबाई है, कितनी है, 360 मीटर, तो हम ट्रेन की लंबाई को भी इसमें ऐड करेंगे। स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड हमारे पास 30 मीटर पर सेकंड, और हमारे पास जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है वो भी मीटर में दी हुई है, तो हम इसको 3 मीटर पर सेकंड करेंगे, और ये भी मीटर में है। कैलकुलेट, ठीक, मीटर से मीटर कट जाएगा, इसको 900 में और 360 ऐड करेंगे तो ये आएगा 1260। 30, 0 से 0, 3 चौक 12, और 3 दूनी 6, यानी कि हमें इसमें जो समय लगेगा वो लगेगा 42 सेकंड। यानी कि ट्रेन की इस रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड की गति से वो 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 42 सेकंड में पार कर जाएगी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। ओके, इसी तरीके के क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है, 300 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, यह 150 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी और साथ में आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आपके स्टेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, जैसे कि आपके स्टेट पुलिस के ले लीजिए, या आपके पटवारी के ले लीजिए, या आपके कोई भी एग्जाम ले लीजिए, तो उनमें ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये क्वेश्चन है 300 मीटर, यहाँ पे मीटर में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है, किलोमीटर पर सेकंड में। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्या है ट्रेन की, यहाँ तो स्पीड को क्या है हमारे पास 54 किलोमीटर पर हावर, किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि अभी आपको बताया तो बताया था 5/18, 18 3 54, तो ये आ गई हमारे पास कितनी, 15 मीटर पर सेकंड की गति, वो भी किसकी, ट्रेन की गति। ठीक है,
हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितनी है, यानी कि जो ट्रेन की रफ्तार को कवर करनी है। एक तो खुद की ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर, और 150 मीटर लंबे पुल यानी कि 150, फिर खुद की लंबाई भी ऐड की जाती है। टोटल आया कितनी, हमारे पास 450 मीटर की डिस्टेंस है। हमें क्या चाहिए, समय, यानी कि टाइम। ठीक है, समय निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन हमें चाहिए स्पीड। डिस्टेंस यानी कि दूरी, हिंदी में क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे, और स्पीड मतलब कि क्या होगी, चाल। टाइम को कहेंगे क्या, हम कहेंगे समय। दूरी हमारे पास कितनी है, हमारे पास 450 मीटर की दूरी है। हमारे पास स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारे पास 15 मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैलकुलेट हो जाएगा, 15 3 45, यानी कि हमारे पास जो समय की लगेगा वो लगेगा 30 सेकंड का समय, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। देखने में ये काफी सिंपल क्वेश्चन होंगे, लेकिन आपके प्रीलिम्स एग्जाम में एसएससी में इसी लेवल के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन लगेगा लेकिन ये भी काफी इजी, काफी सिंपल है। जैसे कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति देखता है कि विपरीत दिशा में चल रही एक मालगाड़ी उसे पार करने में 9 सेकंड का समय लेती है। यदि मालगाड़ी की जो लंबाई है कितनी है, 280 मीटर लंबी है, तो उसकी गति क्या होगी। यानी कि ट्रेन में अंदर बैठे यात्री को यह बताना है कि उसकी रफ्तार क्या होगी, यानी कि रिलेटिव स्पीड 280 मीटर लंबी है। ठीक है, मान लीजिए 280 मीटर है। ठीक है, मीटर लंबी, यानी कि हमें इसकी अगर डिस्टेंस है कितनी है, 280 मीटर, और पार करने में कितना समय लेती है, वो लेती है 9 सेकंड का। ठीक, 9 सेकंड का समय लेती है, यानी कि हमें क्या निकालनी है, पहले हमें निकालनी है इसकी स्पीड, जिसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव स्पीड, क्योंकि वो ट्रेन के अंदर बैठा है। रिलेटिव स्पीड यानी कि डिस्टेंस अपॉन क्या होता है, टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम, जैसे कि अभी आपको इतनी देर से बताया जा रहा है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दूरी बटे समय, यानी कि 280 बटे 9, टाइम है ये मीटर पर सेकंड में। 280 बटे 9 को अगर हम किलोमीटर में चेंज करें तो यानी कि 18 बटे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा किलोमीटर पर हावर में। 9 दूनी 18, और इसको जब कैलकुलेट है 5 गन 5 25, और 3 पंचंग 30, यानी कि ये जो आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 112 किलोमीटर पर हावर। यानी कि जो ट्रेन की रफ्तार है, तो वो रिलेटिव स्पीड जो है 112 किलोमीटर पर हावर है, क्योंकि वो ट्रेन की खुद जिस ट्रेन में वो बैठा है उसकी भी तो रफ्तार है कितनी, 50 किलोमीटर पर हावर। तो हमें जो मालगाड़ी की रफ्तार है निकालनी है, तो मालगाड़ी की रफ्तार जैसे कि रिलेटिव स्पीड निकली है कितनी, 112 किलोमीटर पर हावर, तो 112 में से जो खुद वो उस ट्रेन में बैठा है उसकी रफ्तार को घटाएंगे तो हमें जो मालगाड़ी है उसकी रफ्तार पता चल जाए कि वो 62 किलोमीटर पर हावर की गति से चल रही है, और जो व्यक्ति जिस ट्रेन में बैठा है उसकी रफ्तार जो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसकी ट्रेन चल रही है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 62, यानी कि 62 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक, सिंपल है। आप क्वेश्चन फिर पढ़िए। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही रेलगाड़ी में बैठा एक व्यक्ति, यानी कि रेलगाड़ी के अंदर बैठा है जिसकी रफ्तार है 50 किलोमीटर पर हावर। ओके, विपरीत दिशा में चल रही मालगाड़ी उसे 9 सेकंड में पार करती है, जैसे ये रहा टाइम हमारा 9 सेकंड, और 280 मीटर लंबी है, यानी कि लंबाई भी दी हुई है। ठीक है, 112 किलोमीटर पर हावर निकला हमारा, और जिस ट्रेन में वो यात्री बैठा है उसकी रफ्तार घटा देंगे तो जो मालगाड़ी की रफ्तार है वो है 62 किलोमीटर पर हावर की गति से वो ट्रेन चल रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धारा के साथ एक आदमी की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के विरुद्ध आदमी की गति कितनी होगी। ठीक है, यानी कि जो मेन की स्पीड है करंट यानी कि धारा, तो जैसे कि हम क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसे कि जो मेंस की रेट है, मान लीजिए एक आदमी धारा के साथ चलता है। ठीक है, अभी तो मान लीजिए धारा के साथ चलता था, उसकी रफ्तार है। मान लीजिए अगर वो धारा के साथ ही ना चले, मतलब कि शांत जल में रहे,
यानी कि एक आदमी की नॉर्मल चाल हो बिना धारा के, खाली, ठीक है, बिना धारा के, यानी कि वाटर, जो पानी में धारा ही नहीं है, स्थिर वाटर, यानी कि 15 में से अगर हम कितने घटा देंगे 2.5, तो कितना आएगा, जाएगा हमारे पास 12.5 किलोमीटर पर आवर। अब वो क्या चलना है, उसको धारा के विरुद्ध चलना है, धारा के विरुद्ध, यानी कि अभी वो, अब वो अगर वो स्थिर जल में है, स्थिर जल में उसकी चाल कितनी है, 12.5। अब धारा के विरुद्ध कोई, धारा की गति तो सेम है, कितनी है, 2.5, तो फिर इसमें से 2.5 घटा देंगे अपन, तो हमारे पास कितनी आई, वो आई हमारे पास 10 किलोमीटर पर आवर। और यही हमारा क्या हुआ, आंसर होगा। क्योंकि वो धारा के साथ है, तो बिना धारा के चलेगा तो उसकी रफ्तार कितनी होगी, उसकी रफ्तार होगी बिना धारा के जी 12.5, ठीक। और फिर वो धारा के विरुद्ध चलेगा, यानी फिर हम 2.5 को माइनस करें तो कितनी आई, 10 किलोमीटर पर आवर। ये वो क्वेश्चन है जो आपके एनटीपीसी और आपके एमटीएस के एग्जाम में आई हुए क्वेश्चन है, और एमटीएस के एग्जाम में आई हुई क्वेश्चन आपकी सीजीएल का जो प्रीलिम्स है उसका प्री भी आपके इसी लेवल से ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये सेशन कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जय हिंद।